नमस्कार। दिन भर की अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर आपका स्वागत है। आज की टॉप हेडलाइंस की अमेरिका ने कसम खा ली है कि भारत के साथ जितनी भी डिफेंस डील साइन की जाएंगी उनमें देरी करना अनिवार्य है, क्योंकि एक और डिफेंस डील भारत और अमेरिका के बीच बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी है। पीएम मोदी 12 और 13 फरवरी को अमेरिका का दौरा करेंगे और वहां पहुंचते ही ट्रंप के साथ कुछ ऐसे मुद्दों पर बातचीत की जाएगी जिसे सुनकर के चीन और कई देशों की हालत अभी से खराब हो रही है। भारत को एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र का ऑनर रोल मिल चुका है और अमेरिका का सऊदी अरब पर कंट्रोल शायद पूरी तरीके से खत्म हो जाए, क्योंकि सऊदी अरब फिलिस्तीन के साथ खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। आइए आज के इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आए तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहली खबर भारत और अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत और अमेरिका के बीच कुछ सालों पहले साइन की गई अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर्स की डील में अमेरिका ने फिर से देरी करनी शुरू कर दी है। अब अमेरिका ने एक पैटर्न फॉलो करना शुरू कर दिया है। भारत के साथ जितनी भी डिफेंस डील साइन की गई हैं, या तो उनकी कीमतों को बढ़ाया जाए या तो फिर उनकी सप्लाई में डिले किया जाए। जानकारी के लिए आपको बता दें कि करीब $800 मिलियन की लागत से फरवरी 2020 में भारतीय सेना को मजबूत करने के लिए अमेरिका के साथ 6 अपाचे हेलीकॉप्टर्स को खरीदने की डील साइन की गई थी। ये डील 3 सालों में पूरी की जानी है और इसकी पहली डिलीवरी 2024 मई में की जानी थी, लेकिन इसमें करीब 9 महीने की देरी होती है और अंदाजा लगता है कि दिसंबर 2024 में हेलीकॉप्टर भारत को मिल जाएंगे। लेकिन 2025 शुरू हो चुका है और अब बताया जा रहा है कि मार्च-अप्रैल 2025 तक भारत को इन हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी मिल सकती है और उसके बाद ये हेलीकॉप्टर्स आएंगे, इनकी कुछ टेस्टिंग की जाएगी और तब जाकर के कंप्लीटली हम इसे सेना को सौंप पाएंगे। यानी कि अमेरिका का ये पैटर्न चलते चला जा रहा है। पहले हमने देखा F404 इंजन जिसे हम तेजस में इस्तेमाल करने वाले हैं, इनकी सप्लाई भी अप्रैल-मई 2024 में की जानी चाहिए थी, वो नहीं की गई। 2024 के अंत तक 2025 में अभी भी हमें डिलीवरी नहीं मिली है और डिलीवरी कब मिलेगी इसकी अभी तक किसी भी तरीके से पुष्टि नहीं की जा सकती। जहां अपाचे हेलीकॉप्टर्स की जरूरत की बात की जाए तो भारतीय सेना ने 2023 मार्च में जोधपुर के अंदर 451 एविएशन स्क्वाड्रन की स्थापना की। इस स्क्वाड्रन के अंदर इस स्क्वाड्रन में हेलीकॉप्टर्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, जिसमें HAL की तरफ से तैयार किए गए LCH और अलग अलग टाइप के हेलीकॉप्टर्स को शामिल किया गया और अपाचे को भी अहम जगह दी गई है। और ऐसा नहीं है कि ये हेलीकॉप्टर्स भारत के लिए नए होने वाले हैं, क्योंकि भारतीय वायुसेना के पास पहले से ही करीब 22 A64 हेलीकॉप्टर्स हैं जिन्हें बहुत अच्छे तरीके से ऑपरेट किया जाता है। इन्हें 2015 में भारतीय वायुसेना के अंदर शामिल किया गया, लेकिन अमेरिका के साथ 6 और ऐसे हेलीकॉप्टर्स की डील की जिसकी सप्लाई अभी तक भारत को नहीं मिली। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि भारत आखिर इन हेलीकॉप्टर्स को क्यों खरीद रहा है। तो सबसे पहली चीज कि ये दुनिया के सबसे एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स माने जाते हैं और ये कुछ ऐसे हेलीकॉप्टर्स हैं जिन्हें हर एक कंडीशंस में ऑपरेट किया जा सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि भारत के पास खुद के हेलीकॉप्टर्स नहीं है। पहला नाम प्रचंड का सामने निकल के आता है, जो कि एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स इनका इस्तेमाल करती है। इसके अलावा रुद्र नाम का भी हेलीकॉप्टर है जिसे हमारी सेना में इस्तेमाल किया जाता है। HAL की तरफ से इन्हें डेवलप किया गया और कई ऐसे ही और एडवांस फ्यूचर में भारत के अंदर तैयार किए जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट पीएम मोदी की यूएस विजिट से सामने निकल के आ रही है, जहां पर 12 और 13 फरवरी को पीएम मोदी अमेरिका दौरे पर जाएंगे। लेकिन पीएम मोदी और ट्रंप के बीच कई ऐसे मुद्दों पर बात होने वाली है और कई ऐसे बड़े फैसले लिए जाएंगे जिससे सुनकर के चीन या फिर कहें एशिया में कई देशों के अंदर हड़कंप मच सकता है। अब ये बात तो पूरी दुनिया के सामने है कि ट्रंप ने पूरी दुनिया के सामने धमकी दी है कि जो भी देश ब्रिक्स का सपोर्ट करेंगे उन पर 100% टैरिफ लागू किया जाएगा। लेकिन ये कोई कंपलसरी चीज नहीं है, इसे मॉडिफाई किया जा सकता है, क्योंकि जैसे ही भारत ने ट्रंप से इस चीज पर सवाल करने शुरू किए तब ट्रंप ने कहा कि रेसिप्रोकल टैक्स लगाया जाएगा, यानी कि भारत उनके प्रोडक्ट पर जितने % टैक्स लगाएगा उतने ही % भारत पर लगाए जाएंगे। देखिए ट्रंप के नजर में सिर्फ ब्रिक्स कंट्रीज नहीं बल्कि कनाडा, मैक्सिको जैसे देश भी और मैक्सिको कनाडा पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी दी गई। लेकिन अब इस चीज को आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ट्रंप के इस बयान सामने आते ही चीन ने जवाबी टैरिफ लगाने शुरू किया और चीन ने कहा कि हम अमेरिका से आने वाले गुड्स पर 25% टैरिफ लागू कर देंगे और अमेरिका के वो प्रोडक्ट पर टैरिफ चीन की तरफ से लगाए जाएंगे जो कि बहुत ज्यादा कंज्यूम किए जाते हैं चीन के अंदर। इसके अलावा चीन ने कुछ प्रोडक्ट को भी हाईलाइट कराया, जिसमें कहा गया कि अमेरिका से चीन को भेजे जाने वाले कोयले और LNG पर 15%, कच्चे तेल, कृषि उपकरण, ट्रक और कुछ बड़े इंजन वाले सेडान्स पर 10% टैरिफ लगाया जाएगा। इसी के साथ गूगल यानी अल्फाबेट के अंडर काम करने वाली कंपनी की भी जांच शुरू की जाएगी। अगर ये चाइना का कोई डेटा यूएस के साथ शेयर कर रहे हैं तो उस पर भी
रिस्ट्रिक्शंस लागू किए जाएंगे। साथ ही साथ चीन की तरफ से एलॉन मस्क के साइबर ट्रक पर 10% टैरिफ लागू किया जाएगा और ये चीन के फैसले डेफिनेटली अमेरिका पर बहुत भारी पड़ेंगे, क्योंकि ट्रंप ऑलरेडी टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा एलॉन मस्क ट्रंप का खुल करके सपोर्ट कर रहे हैं। तो चाइना ने दोनों ही व्यक्तियों को टारगेट करने का फैसला कर लिया है, लेकिन भारत इस खेल में अहम भूमिका निभा सकता है। अगर पुराने सभी कॉन्फ्लिक्ट को बाईपास करते हुए हम सिर्फ इस चीज पर फोकस करें कि हम कैसे चाइना को बाईपास करते हुए अमेरिका को ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जितनी भी कंपनियां भारत की शरण में आना चाहती हैं उनको सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम दिया जाना चाहिए, ताकि भारत में वो अपने प्रोडक्शन सेटअप कर पाए और इजीली अमेरिका में चीजें एक्सपोर्ट कर पाए। अगर ट्रंप की तरफ से टैरिफ का गेम खेला ही जाता है तो अमेरिका बहुत ज्यादा चीजें भारत को एक्सपोर्ट नहीं करता। हमारा ट्रेड सरप्लस में है अमेरिका के साथ, तो डेफिनेटली हमें इससे फायदा होगा। और बहुत सारी ऑटोमोबाइल कंपनीज, बहुत सारी टेक्नोलॉजी कंपनीज अपने बिजनेस भारत में ऑपरेट करना चाहती हैं, तो ये एक सॉफ्ट रास्ता हो सकता है भारत के लिए, क्योंकि ट्रंप की बात मानना और ट्रंप को अपने पक्ष में लेना शायद इस समय सही डिसीजन होगा। लेकिन अभी भी उम्मीद लगाई जा रही है कि पीएम मोदी और ट्रंप की इस मुलाकात के बाद कुछ और ही डायरेक्शन में फैसले लिए जा सकते हैं। फैसले क्या होंगे, इससे पूरी दुनिया टेंशन में बैठी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो यूनाइटेड नेशन में एक बार फिर भारत को ऑनर रोल मिल चुका है। ये रोल उन्हीं देशों को दिया जाता है जो कि जिम्मेदारी निभाते हैं अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर। रिपोर्ट्स के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन मंगलवार को इसकी घोषणा की। साथ ही बताया गया कि समय पर नियमित बजट देनदारी का भुगतान दिया गया। वित्तीय नियम 3.5 के तहत निर्धारित 30 दिनों की अवधि के भीतर भुगतान किया गया, जिससे भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो वित्तीय प्रतिबद्धताओं को समय पर पूरा कर लेता है। लेकिन सही शब्दों में देखा जाए तो ये कोई रिस्पेक्ट की बात नहीं है, बल्कि यूएन के अंदर जो ऑनर रोल है, जिसे आम भाषा में रेगुलर बजट असेसमेंट कहा जाता है, यहाँ पर एक अमाउंट सेट किया जाता है यूनाइटेड नेशन के अंदर फंडिंग के लिए। इसके लिए 30 दिन का टाइमलाइन सेट की जाती है और इस 30 दिन के टाइमलाइन के अंदर अगर आपने पेमेंट कर दी तो आपको एक जिम्मेदार देश के रूप में जाना जाता है, बस। और सही मायने में संयुक्त राष्ट्र को कुछ देना है तो भारत को परमानेंट सीट दी जाए। ये छोटे मोटे काम करने से शायद अपना ही प्रचार कर रहे हैं, भारत का कुछ भी नहीं। नेक्स्ट अपडेट मिडिल ईस्ट से सामने निकल के आ रही है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप की वापसी व्हाइट हाउस में होते ही ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि इनके दूसरे कार्यकाल में सऊदी अरब और इजराइल के संबंध को और ज्यादा क्लोज किया जा सकता है। लेकिन इस्लामिक देशों की तरफ से साफ किया जा चुका है कि जब तक फिलिस्तीन का निर्माण नहीं हो जाता वो इजराइल को मान्यता नहीं देगा। माना जा रहा है कि ट्रंप के लिए मिडिल ईस्ट है और स्पेशली सऊदी अरब की तरफ से दिया गया बड़ा झटका है, क्योंकि सऊदी अरब इज द ओनली कंट्री जो कि मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करता है। और इसी देश की प्रोडक्शन, इसी देश के एक्सपोर्ट और इसी देश के अंदर जो फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी है, इससे ग्लोबल ऑयल मार्केट पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। और इसलिए सऊदी अरब एक ताकतवर देश बन जाता है इन मिडिल ईस्ट, और ट्रंप इन दोनों ही देश का सपोर्ट लेना चाह रहे थे, दोनों देशों को एक साथ करते हुए। जहां ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में ऐतिहासिक अब्राहम समझौता भी करवाया था, जिसके अंतर्गत संयुक्त अरब अमीरात ने इजराइल को मान्यता देकर के पूरी दुनिया को चौंका दिया। लेकिन अब्राहम अकॉर्ड 2.0 फेल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सऊदी अरब ने साफ मना कर दिया है कि वो लगभग फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। अब इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन ट्रंप किस तरीके से निकालेंगे ये आने वाले समय में पता चलेगा। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ऐसा ही और वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।